एक छोटे से कस्बे में एक घर आबाद था। घर में एक शौहर रहता था, उसके साथ उसकी बीवी रहती थी। 2 बच्चे भी इसी घर में खेलते थे। बाप मेहनत मजदूरी करता था, माँ सादा मिजाज औरत थी। घर में कनात थी, रिस्क कम था मगर बरकत थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सुबह सवेरे चूल्हा जलता था, बच्चे स्कूल को तैयार होते थे, बाप खेत या बाजार को निकलता था, माँ दिन भर घर संभालती थी। शाम को सब एक दस्तरखान पर बैठते थे, बातें होती और हंसी चलती थी। मामूलात सीधे सादे थे, दिलों में मुइल ना था, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन ऐसा आया जब सब बदल गया। बीवी सुबह के वक्त नजर ना आई, दोनों बच्चे माँ माँ पुकारते रहे। शौहर ने सहन के कोने देखे, बर्तन वैसे ही रखे थे, दरवाजा खुला था मगर खामोश था, गिली में भी कोई निशान ना था। घर पर अचानक सुकूत छा गया। शौहर ने मोहल्ले वालों को खबर दी, रिश्तेदार भी आ गए। सब ने पास की गलियां छान मारी, बाजार वालों से पूछा गया, किसी ने कुछ ना देखा था। आनी के कुएं के पास भी देखा गया, खेतों के किनारे भी तलाश किया गया, लेकिन कोई निशान ना मिला। सबके दिलों पर खौफ बैठ गया। शाम खली तो फिक्र और बढ़ गई। रात को दरवाजा खुला छोड़ा गया, शायद वो आ जाए ऐसी उम्मीद थी। शौहर को सारी रात नींद ना आई, हर आहट पर चौंक उठता था, हर साय में तलाश करता था। बच्चों को सीने से लगाए सारी रात ऐसे ही गुजार दी। सुबह फिर तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अगले दिन शहर की तरफ गए, थाने में इत्तला दर्ज हुई, ऐलान भी करवाया गया, मस्जिद से भी खबर दी गई, मुसाफिर खाने देखे गए। हर जगह लोगों से पूछा गया, किसी ने कोई इत्तला ना दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रास्ते लंबे लगने लगे, उम्मीद छूटी होती गई। बच्चों की हालत नाजुक होती जा रही। बेटी खामोश रहने लगी, बेटा सवाल पर सवाल करता। बाप ने उन्हें तसल्ली दी, कहता था कि माँ वापस आ जाएगी। रातों में दुआएं मांगी जाती, चिराग देर तक जलता रहता, दरवाजे पर नजर लगी रहती, मगर कोई रास्ता नजर ना आया। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। कुछ दिनों बाद लोग बातें करने लगे। कोई कहता कि किसी के साथ भाग गई है, कोई कहता कि मर गई है। मतलब ये कि जितने मोह इतनी बातें। शौहर ने सब्र का दामन पकड़ा। उसे अपने रब पर यकीन था, काम करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि घर चिल्लाना था। इसलिए उसने 2-4 दिन की तलाश के बाद फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया। बच्चों की परवरिश जारी रखी, लेकिन साथ ही जख्मी दिल के साथ तलाश भी जारी रखी। महीने साल बनते गए, दीवारों पर तारीखें बदलती रही, कपड़ों की रंगत धुंधला गई, बच्चों के जूते बड़े हो गए। घर के सहन में खामोशी सी बस गई, पते भी कम हरे लगे। हमसाए आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे, कोई तरस से देखता, कोई इल्जाम भी लगा देता था। जब कभी ईद आती थी, उस दिन कमी ज्यादा महसूस होने लगती थी। बच्चा खरीदारी देखकर रुक जाता, शौहर चुपचाप मुस्कुरा देता, दिल में तीर सा लगता था। माजी याद आता रहता था, बीवी की हंसी गूंज उठती थी, सहन में कदमों की आवाज सुनाई देती। जिंदगी फिर भी चलती रही। एक दिन एक मुसाफिर आया, चाय के खोखे पर बैठा था। कस्बे के लोग उससे बातें करते थे, वो दूर दराज जगहों का जिक्र करता, वो अमीर घरानों के किस्से सुनाता था। इसने कई कबीलों के नाम लिए, उसने बड़े बड़े घरों की बात की। सब चुप होकर सुनते रहे। ये सब सुनकर शौहर के दिल में हलचल हुई। उसको फौरन अपनी बीवी का ख्याल आया। शाम ढलने पर जब सब लोग चले गए तो शौहर उसी मुसाफिर के नजदीक गया। इसने शौहर को गौर से देखा। शौहर ने उससे पूछा कि तुम इतने इलाकों में घूमते फिरते हो, क्या कभी तुमने मेरी बीवी को देखा है कहीं? उसने बीवी के नक्श पूछे, शौहर ने सारी तफसील बताई। मुसाफिर ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने ऐसी औरत देखी है, वो एक दूसरे कबीले के महल जैसे घर में रहती है। लोग कहते हैं वो किसी रईस के निकाह में है। ये खबर सुनकर फिजा बदल गई। खबर ने सोए हुए दिल जुगा दिए। शौहर ने 6-7 समझदार आदमी साथ लिए। सफर की तैयारी फौरन की गई। रास्ते लंबे और अनजान थे, काफिला हौसले से चलता गया। गर्द उड़ती रही मगर कदम ना रुके। बच्चे घर पर दादी के पास रह गए, आंखें रास्ते की धूल देखती रहे। सबके दिलों में दुआ चलती रही। कई दिन बाद वो कबीला आया। खैमों के पीछे बड़े घर दिखाई दिए। एक आलीशान हवेली सामने थी। दरवाजे पर मुहाफिज खड़े थे। काफिले ने इजाजत चाही, सबको अंदर ले जाया गया। सहन सुंगे मरमर से चमकता था, रोशनी शीशों में झलक रही थी। खामोशी में एक रोब भी था। घर का मालिक सामने आया,
वो कपड़ों से रईस लगता था। उसने मेहमानों को बैठने के लिए कहा। शौहर ने सलाम किया और बैठ गया। बात निहायत नरमी से शुरू हुई, फिर मकसद साफ कर दिया गया। शौहर ने बीवी की तलाश बताई, नाम लिया और निशानियां बताई। कमरे में हल्की सनसनाहट हुई। रईस ने आंखें सुकेड़ ले। इसने नर्म लहजे में कहा, जो तुम कहते हो वो मुमकिन है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। उसने नौकर को इशारा किया, दरवाजे की जानिब नजर डाली। शौहर ने दिल थाम लिया, साथी भी दम साधे रहे। फिजा में सवाल मुअल्लक था। औरत कमरे में दाखिल हुई। उसके कदम ठहर ठहर कर पड़े। उसने मर्द की तरफ देखा। शौहर की आंखें भीग गईं। उसने बच्चों का जिक्र किया। औरत ने चेहरा दूसरी तरफ फेरा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, ये मेरी पहली मोहब्बत थे, मगर उस वक्त ये गरीब थे। औरत ने सांस भर कर कहा, मेरे बाप ने रिश्ता रद्द कर दिया, मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी, फिर ये तिजारत को निकल गए। ये दूसरे देशों में मेहनत करते रहे, खूब मेहनत की, पैसा कमाया, लेकिन मेरी मोहब्बत को दिल से ना निकाला। इसीलिए वापस आते ही मुझे पैगाम भेजा। मैंने दिल की सुनी और आ गई। अब मैंने इससे शादी कर ली है, तुम मुझे छोड़ दो अब। कमरा सुन हो गया। शौहर ने आंखें बंद की, दिल पर पत्थर सा रख लिया। जुबान पर कलमा सब्र आया, इसको छोड़ने का इरादा कर लिया। सब एक दूसरे को देखते रहे। रिश्ता टूट कर नीचे गिर पड़ा। शौहर उठा और रईस से बोला। आवाज कांप रही थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सा वकार था। उसने आहिस्ता से कहा, माँ अपनी औलाद के लिए सब सह लेती है, ये कैसी माँ है जो छोड़ गई। इसने वापस पलट कर देखा भी नहीं। आज भी बच्चों से मिलने ना आई। जो अपनी औलाद की ना हुई, वो तुम्हारी कब होगी। वो काफिला वापस आ गया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। घर के दरवाजे खिले थे। बच्चे बाप से लिपट गए। दादी की आंखों में नमी थी। दिन गुजरे तो जख्म भरे। फिर एक सादा निकाह हुआ। एक नेक दिल लड़की घर आई। उसने सबको अपना समझा। घर में सुकून उतर आया। उधर वो औरत रईस के घर थी। उसकी गोद खाली रही। वक्त गुजरने के साथ साथ रईस के दिमाग में उसके पहले शौहर के जुमले गूंजने लगे और उसके लहजे में बदलाव आने लगा। हालात यहाँ तक आ गए कि वो कहने लगा कि तुम्हें पैसे से मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत सच्ची थी और देरपा थी, इसीलिए इतने साल तुम्हारा इंतजार किया और शादी ना की, बल्कि तुम्हारे लिए मेहनत की। तुम उस वक्त क्यों ना आई जब मैं खाली हाथ था। अब तुम्हारी चाहत का क्या फायदा। मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे खाली हाथ भी कबूल करती। आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकून कम होने लगा। बातें बढ़ती गईं और झगड़े बनते रहे। रईस ने दूसरी शादी कर ली। वजह औलाद की तमन्ना बताई गई। पहली औरत को एक कोने में रखा गया। उसके दिल में जलन बढ़ती गई। नई बीवी ने इसे कबूल ना किया। घर के लोग भी सख्त हो गए। बात इतनी बड़ी कि तलाक दिलवाई गई। वो दर से निकाल दी गई। वो फिर पुराने दरवाजे पर आई। उसने आहिस्ता दस्तक दी और रोई। शौहर ने दरवाजा खोला और सारी कहानी सुनी। उसने कहा, बच्चों की खातिर सोचूंगा, मगर एक शर्त पहले पूरी करना। तुम मेरी नई बीवी को राजी कर लो। अगर वो मान गई तो ठहरोगी, अगर वो ना मानी तो ना ठहरोगी। शर्त सादा मगर मुश्किल थी। वो औरत नई बीवी के पास गई। उसने हाथ जोड़कर बात की। उसने बच्चों का हवाला दिया। उसने आंसू भी बहाए। नई बीवी ने सब सुना। इसने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। फिर उसने साफ लफ्जों में कहा, तुमने अपने बच्चों को छोड़ा था, मैं तुम्हें घर में जगह नहीं दूंगी। बच्चे भी खड़े देख रहे थे, लेकिन अब वो अपनी नई माँ के साथ खुश थे। उन्होंने भी सगी माँ के साथ ना रहना चाहा। औरत गांव के हर दरवाजे तक गई। किसी ने पानी दिया और हमदर्दी की, किसी ने चुपचाप रास्ता दिखाया, किसी ने सख्त बात कह दी। दिन धूप में पिघलते रहे। रातें ठंडी और लंबी हो गई। कदम लड़खड़ाते रहे मगर उम्मीद ना जागी। दिल में मुसलसल पछतावा उठता रहा। आंखों में माजी गर्दिश करता रहा। उसने फिर एक बार कोशिश की। उसने दादी से सिफारिश चाही। कभी शौहर के पास जाती, कभी अपनी सौतन के पास, कभी बच्चों के पास और कभी किसी मोहल्ले वाले के पास, लेकिन उसे मुआफी ना मिली और ऐसे ही सड़कों पे रुलती रुलती मर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।